हेलो एवरीवन, मेडिकल वर्ल्ड फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने क्लिनिक के नाम को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं और आपको अपनी प्रैक्टिस का नाम रजिस्टर कराना क्यों ज्यादा जरूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने अपना क्लिनिक नाम शुरू किया XYZ मेडिकल सेंटर के नाम से और वो एक पर्टिकुलर में आप प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को नाम पता लग करके उसको रिलेट करने लगे और आपको जानने लगे और वो सोचने लगे कि डॉक्टर साहब XYZ मेडिकल सेंटर के नाम से प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज हुआ कि सेम नाम से एक और सेंटर चल रहा है जो कि अभी खुला है या फिर बहुत पहले से चल रहा है। उसने उस नाम को रजिस्टर करा लिया और आपके मरीज वहां पर जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपके ब्रांड को या आपकी आइडेंटिटी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा और आप इस बात पे ये सोचने लगेंगे कि किसी तरह से ये प्रैक्टिस बंद हो जाए या फिर मैं इसको इस नाम से प्रैक्टिस करने से रोक दूं। अगर इस इंसान ने इस नाम को रजिस्टर कराया हुआ है तो लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते और आपको उल्टा ही अपने नाम को बंद करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे? और इसकी वाइसी वर्सा सिचुएशन को भी आप समझ लीजिए। आपने इस नाम को रजिस्टर करा रखा है और कोई और इस नाम से प्रैक्टिस कर रहा है तो आप लीगली उसको उस नाम को यूज करने से रोक सकते हैं। सो दिस इज वाई आप अपने नाम का रजिस्टर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है www.ipindia.gov.in। यहां पर जाकर के सबसे पहले आपको सर्च करना है कि जो नाम मैं दे रहा हूं वो नाम ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है, उस नाम से किसी ने रजिस्ट्रेशन तो नहीं ले रखा। तो आईपी इंडिया वेबसाइट पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना है इस पर्टिकुलर टाइम पे कि आप कौन से क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। क्लास मींस डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडमार्क्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के रजिस्ट्रेशंस होते हैं जिसके अलग अलग क्लासेस होते हैं। अगर हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो हम लोग क्लास 44 में आते हैं। क्लास 44 मींस मेडिकल सर्विसेज, ब्यूटी सर्विसेज, हेल्थ क्लिनिक्स, फार्मेसी, ये सारी की सारी चीजें क्लास 44 में आते हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 45 तक होता है, तो अलग अलग सर्विसेज उसके अंदर आती है। तो ट्रेडमार्क को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आप कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगोस, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस आप देखेंगे और आप उस पर्टिकुलर मार्क से या उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क से उस ब्रांड को रिलेट कर पाएंगे। और वो यूनिक होते हैं, उनके कलर्स यूनिक होते हैं, उनके डिजाइन यूनिक होते हैं। तो इसी तरह से हम अपने ट्रेडमार्क को ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्च करना कि उस नाम से कोई रजिस्ट्रेशन ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आप या तो वर्ड मार्क की फॉर्म में लेंगे। वर्ड मार्क की फॉर्म का मतलब है आप एक नाम या आप एक सेंटेंस या फिर आप फ्रेज या फिर इस तरह के नाम पे लेंगे, उसको हम लोग वर्ड मार्क रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो आपका उस वर्ड पे या उस सेंटेंस के ऊपर लीगल राइट आ जाता है। दूसरी चीज है कि आप एक लोगो के फॉर्म में लेते हैं। लोगो इन द सेंस कि आप लोगो के फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, तो आपकी ब्रांड को या आपकी आइडेंटिटी को उससे रिलेट कर दिया जाता है और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो लोग आपको उस तरह से जानने लगेंगे। तो दूसरा हो गया लोगो। और तीसरा एक इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, आप लोगो और वर्ड मार्क दोनों का एक साथ भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है कि जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो आप उसके ऊपर आपके ब्रांड नेम के ऊपर TM लिख सकते हैं और जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उसके ऊपर आप R लिख सकते हैं, जो कि आपने जनरली देखा होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं ipindia.gov.in पर जाकर के। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जानना है, अगर आप खुद इस काम को करना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। फीस इज वेरी नॉमिनल। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से भी कराना चाहते हैं वो भी आप करा सकते हैं, बट खुद भी करना बहुत आसान है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि DSC होता है, डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे और तभी आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नाम आप रखते हैं अपने क्लिनिक का या अपनी प्रैक्टिस का, वो एक जेनरिक नाम ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने रख दिया कि इंडियाज क्लिनिक या फिर आपने रख दिया वर्ल्ड ब्यूटीफुल क्लिनिक। सो ये एक जेनरिक नेम होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो कोशिश करें कि आप इस तरह की जेनरिक नाम ना रखें। दूसरा, कई बार हम लोग एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज के ऊपर नाम रख लेते हैं, जैसे दिल्ली डेंटल क्लिनिक या फिर दिल्ली मेडिकल सेंटर या फिर नोएडा मेडिकल सेंटर। तो इस तरह के नाम मिलना भी बहुत मुश्किल है, इस तरह के नाम जनरली नहीं मिलते हैं। सो ये 2 टाइप के नाम हो गए। और उसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर चीज को रिलेट करते हुए नाम आप नहीं रख सकते। तो क्या हम नाम रख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारे नाम यूनिक हो। वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो नए तरीके से बताया गया हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग
क्लिनिक की स्पेलिंग CLINIC लिखते हैं। अगर आपने KLNIC लेकर के इसका रजिस्ट्रेशन लिया तो चांसेस ज्यादा है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए या रजिस्ट्रेशन मिल जाए ट्रेडमार्क। तो इसी तरह से हम लोग को कुछ वर्ड्स, नए टाइप के कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए। दूसरा, हम लोग लोगो डिजाइन भी कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ लोगोस डिजाइन होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स कैन बी यूज्ड, और इन अलग टाइप के कॉम्बिनेशन को हम यूज करके, क्योंकि उससे क्या है ना, आपकी आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और जब आप फ्लरिश करेंगे, आपकी प्रैक्टिस ग्रो करेगी, लोग आसानी से आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। और आपका नाम क्योंकि रजिस्टर है तो दूसरों को रखना भी मुश्किल होगा, और आप इजिली अपने राइट के लिए फाइट कर सकते हैं। सो मेडिकल पोर्टफोलियो में हम इस तरह की जानकारियां देते रहते हैं। और ट्रेडमार्क से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज अब हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए। ऑल्दो मैंने ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाया है, मैंने बहुत सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं आपको। हालांकि IPR रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट,